Morning, fifth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So the children, this is your 16th chapter from English grammar, punctuation and capital letters. Now let's have a look to the lesson spotlight. Marks of punctuation, capital letters. So first we talk about the marks of punctuation. So as we see, the marks of punctuation just like a full stop, comma, question mark, exclamation mark, inverted commas, apostrophe, all these are the punctuation mark. So full stop, comma, question mark, exclamation mark, etc. are called marks of punctuation. इन सारे मार्क्स को हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क कहते हैं. पंक्चुएशन ब्रिंग क्लियरिटी टू आवर राइटिंग. जो पंक्चुएशन होती है वो हमारी राइटिंग में क्या लेकर आती है? क्लियरिटी लेकर आती है. क्योंकि व्हेन वी स्पीक, तो हमारा जब हम जो बोल रहे हैं वो तो सामने सुनने वाले को हमारे समझ में आ रहा है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से कहना चाह रहे हैं. बट जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें जब लिखने के साथ साथ जो पंक्चुएशंस मार्क होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे एक्सप्रेशंस को भी उसमें क्लियरिटी देते हैं. यानी कि हम लिखते वक्त हम क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं अपनी राइटिंग के थ्रू, तो वो चीज़ जो होती है पंक्चुएशन मार्क उसमें एक क्लियरिटी लेकर आते हैं हमारी राइटिंग में. So now first we talk about the full stop. The full stop is used to mark end of a statement or a command. यानी फुल स्टॉप का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी भी स्टेटमेंट का या किसी कमांड का एंड करते हैं. यानी फुल स्टॉप से आपको इंडिकेट हो जाता है कि यहाँ पर आपका सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है. जस्ट सपोज आई नीड अ डिक्शनरी. ये क्या है? एक स्टेटमेंट है. ब्रिंग अ डिक्शनरी फॉर मी, ये एक कमांड है. कमांड बिकॉज यहाँ पर आपका जो इसमें क्या आपका एक ऑर्डर शो हो रहा है कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो कि ब्रिंग अ डिक्शनरी फॉर मी. सो यहाँ पर आप एक कमांड है और यहाँ पे कि आई नीड अ डिक्शनरी, इट इज़ अ स्टेटमेंट. नाउ द क्वेश्चन मार्क इज यूज टू एंड अ क्वेश्चन. जैसा आपको पता ही है कि क्वेश्चन मार्क हम कब लगाते हैं? जब किसी क्वेश्चन का एंड होता है. जैसे डू यू वॉच सीरियल, व्हाट काइंड ऑफ सीरियल डू यू एंजॉय. सो यहाँ पर आपके लिखने के साथ साथ आपकी बिल्कुल क्लियरिटी है कि यहाँ पर आपका जब आप इस चीज़ को लिखेंगे क्वेश्चंस को और कोई इसे पढ़ेगा तो वो उसको एक्सप्रेशन भी साथ में समझ में आएगा कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है. द एक्सप्लेनेशन मार्क इज़ यूज एट द एंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. यानी कि एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज़ हम करते हैं जबकि एक्सप्लेनेशन का एंड होता है. यानी इन सेंटेंसेस में जहाँ पर आपके एक्सप्रेशन भी शो होते हैं वो चीज़ जो है वो एक्सप्लेनेशन मार्क से शो की जाती है. व्हाट अ स्टूपिड आंसर शी गेव, हाउ काइंड ऑफ यू टू हैव कम. सो यहाँ पर जैसे कि व्हाट अ स्टूपिड आंसर इज शी गेव, तो यहाँ पर एक आपका एक्सप्रेशन क्या होगा कि यानी थोड़ा सा एंगर शो करने वाला ये आपका एक स्टेटमेंट है जिसको एक्सप्लेनेशन मार्क से हम शो कर रहे हैं. एंड हाउ काइंड ऑफ यू टू हैव कम, यहाँ पर कि आपके आने का रीज़न जो है वो पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर ये चीज़ें जो होती है एक्सप्रेशन के साथ जब हम किसी चीज़ को कहते हैं वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क आते हैं. द कॉमा इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज. जो कॉमा जो होता है वो सेंटेंस में वो क्या करता है? एक शॉर्ट से पॉज को, पॉज यानी थोड़ी देर के लिए जो रुकावट हम करते हैं सेंटेंस में. सो वी यूज़ इट विद इन अ सेंटेंस फॉर अ ग्रेटर क्लियरिटी ऑफ मीनिंग. जब हम इसको सेंटेंस में कॉमास को यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में से जो बिल्कुल उसका जो मीनिंग होता है वो एकदम क्लियर निकल कर सामने आता है. नाउ फर्स्ट वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेज इन द सीरीज़. जब हम कोई सीरीज़ लिखते हैं, कोई लिस्ट लिखते हैं तो वहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं उस सीरीज़ में हर वर्ड को, हर चीज़ को सेपरेट करने के लिए. जैसे आर हीरोज़ कैन सिंग, डांस, राइड, स्विम एंड फाइट. तो यहाँ कॉमा जो है वन बिफोर वन वर्ड जो है हमने यहाँ कॉमा यूज़ करें. और ऑल दीज आर क्वालिटीज़ ऑफ आर हीरोज़. तो सेपरेटली उसकी हर क्वालिटी जो यहाँ पर जो है वो एकदम क्लियर नज़र आ रही है कि हीरोज़ क्या कर सकता है? सिंग भी कर सकता है, डांस, राइड, स्विम एंड फाइट कर सकता है. एंड नाउ वी हैव अ ड्राइंग रूम. सो 2 bedrooms, अटैच्ड बाथरूम्स, अ बिग किचन एंड अ बालकनी इन आवर हाउस. तो यहाँ पर आपके हर रूम, क्योंकि आपका एक हाउस है, बिग हाउस है, उसमें क्या क्या रूम्स हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं इस सेंटेंस में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कॉमा. नाउ सेकेंड इज वी यूज़ इट सेपरेट अ नाउन ऑफ एड्रेस. यानी कि जब हम किसी नाउन के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं वहाँ पर उस सेंटेंस में नाउन को सेपरेट करते हैं सेंटेंस से, तो वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं. जैसे अंशु, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लीन माई रूम. सो अंशु इज़ अ नाउन हियर एंड वी सेपरेटेड इट फ्रॉम द सेंटेंस with the comma.
Now, where did you buy these beautiful jeans, Rajat? We use it separate expressions like yes, no, oh, well. तो यानी कि जिन सेंटेंसेस में हम इन एक्सप्रेशंस को शो करते हैं, जैसे yes है, no है, well है, इनके बाद भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं. No, I have no time to spare this evening. Well, I will try my best. Now the fourth one, we use it to separate expressions like however, in fact and to. अब हमारी जो अदर एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे like however, in fact, to, इनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं. Rahul lost some early points. However, he was able to win the match. This order was, in fact, issued by the principal. Now the fifth one is we use it separate question tags. हम question tags को अलग करने के लिए भी कॉमा यूज़ करते हैं. You were present yesterday, weren't you? She didn't take her work seriously, did she? Now the apostrophe. So apostrophe होता है एक इस तरीके का कॉमा. is used in the following ways. इसको किस तरीके से following ways में से यूज़ किया जाता है. To show positions, यानी कि positions बताने के लिए, यानी कि नाउन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन बताने के लिए हम अपॉस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं. जैसे टीनास फ्रॉक इज़ वेरी प्रिटी, यानी किसकी फ्रॉक प्रिटी है? टीना की फ्रॉक जो है वो कैसी है? बहुत प्रिटी है. तो हियर द रिलेशन बिटवीन टीना एंड फ्रॉक. तो ये टीनास फ्रॉक इज़ वेरी प्रिटी, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि टीना, द फ्रॉक ऑफ टीना इज़ वेरी प्रिटी. तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब एपोस्ट्रोफे लगाते हैं तो हम किस तरीके से बोलेंगे कि टीनास फ्रॉक इज़ वेरी प्रिटी. चिल्ड्रंस रूम शुड बी वेल डेकोरेटेड. द टीचर्स फ्लैट आर क्लोज टू द स्कूल बिल्डिंग. सो हेयर द रिलेशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड रूम, हेयर द टीचर्स रिलेशन बिटवीन टीचर एंड द फ्लैट. टू राइट शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए भी हम क्या करते हैं? अपॉस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं. जैसे डू नॉट को अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखते हैं? डोंट. तो वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफे लगाकर उसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं. इज़ नॉट, इज़ेंट. आई एम. तो इसी तरीके से हम अपॉस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं. नाउ वी यूज़ इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास का हम कब यूज़ करते हैं? टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम स्पोकन बाय अ पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए जो वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, उन्हें हम इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू जो है क्लोज करते हैं. जैसे द टीचर सेड, यानी कि टीचर ने कहा, लेट मी एक्सप्लेन टू यू अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पर ये जो पूरे ये सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा कहा गया है? एक टीचर ने एक बात कही है, तो ये उनके स्पोकन वर्ड्स हैं, तो इसके लिए ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज है. द चीफ गेस्ट सेड, I am glad to see the result of the school. तो ये बात जो है किसने कही है? चीफ गेस्ट ने कही है. चीफ गेस्ट के वर्ड्स हैं ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होंगे. नाउ द कैपिटल लेटर्स. द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस बीइंग विद द कैपिटल लेटर्स, यानी कि जो हमारा रूल होता है पंक्चुएशंस में कि जो सेंटेंस का पहला लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा. जैसे कि हमने सेंटेंस लिखा, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. So here the pollution is the first word of a sentence, so first letter should be capital. Do not tease the animals in zoo. So D is the capital because it is the first letter of the sentence, do. So first word is do, and the first letter should be capital. So we start with the capital letter. Each sentence we start with the capital letter. Now all proper nouns and the adjectives formed by them being with a capital letter, यानी जितने भी आपके जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे किसी सिटी का नेम, स्पेशल नेम, डेज नेम, फेस्टिवल्स नेम, मंथ नेम, ये सब क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है. और ये हमेशा फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल लेटर ही बनाया जाता है किसी भी सेंटेंस के, चाहे ये बिटवीन द सेंटेंस हो या सेंटेंस में पहले हो, इन्हें हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं लिखना. Every new line of a poem usually begin with the capital letter, यानी कैपिटल, आपको भी कोई भी पोएम होती है जो उसकी दूसरी नई लाइन होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होती है. नाउ द प्रोनाउन आई जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से. एक तो आई जब हम स्मॉल आई बनाते हैं ये, तो अगर मैं बात कर रही हूँ आई एम, तो यहाँ पर आई क्या है? मैं अपने लिए बात कर रही हूँ. आई क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है.
तो ये हमेशा अपने लिए जो यूज़ होता है, अगर मैं बोलूँ आई लाइक आइसक्रीम, तो मगर मैं ऐसे लिखूँगी आई लाइक, इट विल बी रॉन्ग। मुझे हमेशा उसको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, आई लाइक, दिस इज़ द राइट, बिकॉज हियर द आई इज़ अ प्रोनाउन, यहाँ पर आई क्या है, प्रोनाउन है। एंड द वर्ड ओ आर ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन द हेडिंग बीइंग विद द कैपिटल लेटर, जो जैसे कि किसी भी चीज़ की जो हेडिंग होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, यानी कि जब अपने अक्सर आपने देखा होगा अपने चैप्टर्स नेम, तो कभी उनको नोटिस करना कि चैप्टर के जो नेम होते हैं वो हमेशा, जैसे कोई भी चैप्टर है आपका, जैसे सुनीता विलियम आपने लिखा हुआ है, तो सुनीता विलियम तो ऑलरेडी एक प्रॉपर नाउन भी है, तो वहाँ पर एस भी कैपिटल होगा, डब्ल्यू भी कैपिटल होगा। पर इसके अलावा जैसे कि और भी कई, जैसे जस्ट सपोज यहीं आपका punctuations and capital letter, so you can see this is the heading of your chapter, so P is capital here, C is capital and L is capital, already capital here, so because it is the heading of your chapter, यानी कि आपका जो heading है ये chapter की इसलिए ये capital letter में लिखा है। जैसे A Tale of Two Cities, an autobiography of a pen, so here all these letters are capital. So the children, chapter is completed here. I hope you understand very well. And now the time of exercise. Here you can see that I already have done for you this work. So here you have to insert commas where necessary in the following sentence. And the second is a apostrophe. Apostrophe, you can use the apostrophe just like a kangaroo. So kangaroos, here we are talking about a single kangaroo, so we, because as in the between we use kangaroo's pouch. Officers flat. Mr. Das, because already S is here, so we use the apostrophe after this S here. The child's parents. Vikas's bag. A chemist's shop. Here babies, so babies is end with the S, the word is completely end with the S, so we use apostrophe after babies, the complete word. Those words are not end with the S, just like a children, so children, the pronoun is plural is a children is already plural, as we don't add S to make the plural, so S is separated here, यहाँ पर जो S है वो separate है, उसको हम apostrophe लगा के उसको इस word से क्या करेंगे, separate करेंगे. Now it will be children's literature. So because and those words which already end with the S, वहाँ पर बाद में S लगाएंगे, बाद में apostrophe लगाएंगे, यानी वर्ड के खत्म होने के बाद आप वहाँ पर apostrophe लगाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी एस लगा हुआ है, और जो वर्ड एस पे नहीं खत्म होते हैं वहां पर आप एस और वर्ड के बीच में आप जो है अपॉस्ट्रोफे का साइन लगाएंगे. एंड हियर यू हैव टू इंसर्ट द इन्वर्टेड कॉमास. जस्ट सपोज आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन. सो ये स्पोकन वर्ड है, किसके, सेड किसने कहा, पूसी कैट ने. तो पूसी कैट के द्वारा कही हुई ये जो बात है, वो जो भी वर्ड्स आपको बताया था कि जो भी वर्ड्स जो होते हैं किसी के द्वारा कहे गए होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज करके लिखे जाते हैं. एंड दिस पार्ट चिल्ड्रन यू विल डू योरसेल्फ. यू हैव टू पुट द पंक्चुएशन मार्क एंड दिस वन यू विल डू योरसेल्फ. दिस इज होमवर्क फॉर यू. And now this is enough for today, and the further work we will do in the next class. Till then, bye, take care.